ने उसे नाम दिया सेल। सेल सेलुलर वर्ड है। मैं ही बोलूंगी, ये सब तुम लोग क्या बोलोगे? There are two types of cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी उसमें डीएनए होता है। व्हाट? क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। फाइन, पहले मुझे भी यही लगता था, पर जब मैंने इसके बारे में स्टडी की तब मुझे पता चला कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है, फिर भी उसमें डीएनए रहता है जो फ्री फॉर्म में है। मेरी बारी। न्यूक्लियस से राइबोसोम रिलीज होते हैं। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और फिर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे कहते हैं वैक्यूल। सॉरी, वेसिकल में जाता है और वो प्रोटीन कलेक्ट कर लेता है। वो एक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है और वेसिकल से वो गुगली बॉडी में जाता है। गुगली नहीं, गोल्जी बॉडी। वैसे ये अच्छा है, गुगली से सुनकर हमें गोल्जी याद रहेगा। हाँ यार, हाँ, वो गोल्जी बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्जी बॉडीज में ये क्यों जाते हैं? प्रोटीन्स गोल्जी बॉडीज में इसलिए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज टू, कोई बात नहीं, टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन हाँ, मैं बताऊँ, वो प्रोटीन गोल्जी बॉडीज में जाते हैं और प्रोटीन में अटैच हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और वो यूजफुल स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। पर कहाँ जाते हैं फिर बाद में वो? देन फाइनली दे एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि वो पूरे सेल को एनर्जी देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है और उसके बाद वो उसे टुकड़े टुकड़ों में लेता है और उसमें से एनर्जी जो निकलती है और बाय चांस कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। इसलिए उसे सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। दोस्तों, हम एक खास चीज़ भूल रहे हैं। क्या? साइटोप्लाज्म। All the organelles are present in cytoplasm except ribosomes. एक और आखिरी बात, सबसे कॉमन चीजें जो हर सेल में पाई जाएंगी वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। थैंक यू। टीम हुनर्सफॉक्स, बिलीव इन योरसेल्फ। भरोसा रखो खुद पर।